हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो सीयूईटी के सिलेबस में हम टेक्निक्स कर रहे थे, जिसमें कि हम काफ़ी सारी टेक्निक्स को पूरा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे हमारा माइक्रोस्कोपी है, हमारा क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। और हम इस वाले सीरीज में कर रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम एसडीएस फेज इलेक्ट्रोफोरेसिस तक कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड 2D बेस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आप लोगों ने एसटीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस की वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। और इससे पहले की टेक्निक्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो पे जा करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और जो भी पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बेसिस पे ही पूरे सिलेबस को डिजाइन किया गया, आपके पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट माय न्यू वीडियोस ऑन द चैनल, ठीक है। और अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, चीजें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं, आपके किसी नोन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो काइंडली डू शेयर और लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो सही लगती है, समझ में आता है कुछ। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे कि आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होगा वो किसके बेस पे होगा, वो होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम पीआई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और उसका पीएच के साथ में क्या रिलेशन है वो नहीं जानते हैं तो आप इससे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है। यहाँ पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पीआई हमारा क्या होता है। पीआई वो पीएच होती है जिस पर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। पीआई क्या है, पीआई किसी भी मॉलिक्यूल की वो पीएच है जिसपे कि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पीआई और पीएच का क्या रिलेशन है कि जब हमारा पीआई और पीएच बराबर होते हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हमने देखा है कि हमारे कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हमारा पीएच पीआई के बराबर है दैट मीन्स यहाँ पर ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, यानी कि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर हमारा पीएच पीआई से कम है तो अब यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमारा पीएच पीआई से ज्यादा है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे जो हम मॉलिक्यूल का जो कंपैरिजन कर रहे हैं किस पीएच से कर रहे हैं, हाँ, जो हमारे सबस्ट्रेट का पीएच होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, पीआई क्या है, पीआई वो पीएच है जिसके ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर पीएच कम हो पीआई चार्ज से, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा हो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सेपरेशन करेंगे मॉलिक्यूल का वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर करेंगे, मतलब हम उस मॉलिक्यूल को वेरिएबल पीएच के थ्रू पास करेंगे जिस पीएच पे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 0 हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा, वहां पे आके वो मॉलिक्यूल रुक जाएगा और फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकली इस बात को देखें तो हमारा इसका प्रिंसिपल क्या हो जाए कि यहाँ पर जो सेपरेशन होता है दैट इज अचीव्ड बाय क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जेल। यहाँ पर जेल के अंदर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, काय का, पीएच का, ठीक है। तो हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को लेते हैं, यहाँ पर बेस में एक ऐसे मॉलिक्यूल को लेते हैं जिसमें कि वेरिएबल पीएच प्रेजेंट होती है, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि मल्टीपल पीएच जो क्रिएट कर सकता है उसको हम बोलते हैं पॉली एम्फोलाइट। क्या बोलते हैं, पॉली एम्फोलाइट। तो यहाँ पर हम किस जेल का इस्तेमाल करेंगे, पॉली एम्फोलाइट का, ठीक है। और ये जो हमारा जेल होता है इसके अंदर जो हम एक्रेलामाइड यूज करते हैं उस एक्रेलामाइड का जो परसेंटेज होता है हमारे इस जेल में वो सिर्फ 5% का होता है, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ 5% का हमारा जेल ले रहे हैं, एक्रेलामाइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर पोर का साइज कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लार्ज हम कितना भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइज के बेस पे तो हम सेपरेशन कर ही नहीं रहे मॉलिक्यूल का,
ठीक है ना, यहाँ पर किसके बेस पे कर रहे हैं, पीएच के बेस पे, तो हम यहाँ पर कम ही हमारी एक्रेलेमाइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे जो सेपरेशन करेंगे वो हम कैसे प्रोटीन का करते हैं, कैसे मोलिक्यूल्स का करते हैं, ऐसे मोलिक्यूल्स का करते हैं जिनका मोलिकुलर साइज तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनकी पीएच उनकी जो पीआई वैल्यू होती है वो वेरी करती है। सपोज हमारे पास 3 मोलिक्यूल है, ये है हमारा मोलिक्यूल ए, एक है हमारा मोलिक्यूल बी और एक है मोलिक्यूल सी। ठीक है, दोनों के साइज सेम है, ठीक है, तीनों के साइज जो है वो सेम है, लेकिन इनकी जो पीआई है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, वो सबके वेरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो सबके वेरी कर रहे हैं। सपोज इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा 4 है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा 7 है और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा 10 है। ठीक है, हमारे ये 3 मोलिक्यूल है। और एक और इसके अंदर बात है क्या कि ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जिन मोलिक्यूल का हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेशन करते हैं, उन मोलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हम इस कास्टिंग ट्रे में उसको पॉजिटिव की साइड से भी रन करा सकते हैं, नेगेटिव की साइड से भी रन करा सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे मोलिक्यूल होंगे जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, तो अब हम इन 3 मोलिक्यूल्स को यहाँ हमारे कास्टिंग ट्रे में लोड करते हैं और फिर रन करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें सेपरेशन कैसे होगा। चलिए, हमारी pH2 है, हमने यहाँ पर इनको कास्ट कर दिया। ये हो गया हमारा मोलिक्यूल ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तीनों के तीनों मोलिक्यूल्स रन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर अब ए का हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 4, तो ये मोलिक्यूल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 पे आके, यहाँ 4 पे आके ये रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया, 0 हो गया। पीएच कैसी हो गई यहाँ पे पीएच ऐसी होगी जहां पर कि इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया है, मतलब है कि यहाँ पे मोलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। अब ए तो यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन बी और सी हमारे ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा बी है वो कहाँ, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ है, 7 पे, तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा, 7 पे। देखो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे लगभग यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये मोलिक्यूल यहाँ पे जाके रुक जाएगा। सी मोलिक्यूल का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 10, तो ये वाला मोलिक्यूल हमारा यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये मोलिक्यूल हमारे इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। बेशक इनका मोलिकुलर साइज सेम है, ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो सेपरेशन कर रहे हैं मोलिक्यूल को, किसके बेस पे कर रहे हैं, उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे। तो जब भी कोई ऐसा मोलिक्यूल है जिनके की मोलिकुलर साइज तो सेम है लेकिन उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वेरी करता है, तो हम ऐसे मोलिक्यूल्स का जो सेपरेशन है वो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मोलिक्यूल का सेपरेशन हो गया। ए कम डिस्टेंस चला, बी उससे ज्यादा चला, सी सबसे ज्यादा चला। क्यों, क्योंकि उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से बैठे थे। अगर हम इन सैंपल्स को ए बी सी को अगर निगेटिव की साइड से अगर हम लोड करते हैं तो कैसा होगा, देखो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, जो ए है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 4, तो वो यहां से यहां तक जाएगा। बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 7, तो वो pH 7 पे आके रुकेगा, यहाँ पे आके रुकेगा। और सी का क्या है 10, वो यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, तो वही रुकेंगे उतने ही जगह पे, है ना। 4 से बस इतना रहेगा कि डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने पॉजिटिव रखा है तो यहाँ पर ए कम डिस्टेंस कवर करेगा, सी सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हमने निगेटिव की साइड में अपना सैंपल लोड करा है तो ए सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा और सी सबसे कम डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो हम ऐसे मोलिक्यूल्स का जिनके मोलिकुलर साइज सेम है लेकिन उनकी पीआई पॉइंट वेरी करता है, तो ऐसे मोलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, वो पीएच होता है जहां पर कि किसी भी मोलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर हमारे मोलिक्यूल जहां पे हम रन कर रहे हैं हमारे सैंपल को, उसका पीएच ज्यादा हो गया है पीआई से, तो यहाँ पर मोलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पीएच माफ कीजिएगा, अगर पीएच कम है पीआई से तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर अगर पीएच ज्यादा है पीआई से तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आई होप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको पता चल गया होगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कैसे मोलिक्यूल्स काम कर सकते हैं, इसके अंदर हम कौन सी जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। इसके अंदर जो हम जेल यूज़ कर रहे हैं वो पॉली एम्फोलाइट है। पॉली एम्फोलाइट कौन से जेल होती है, ऐसी जेल जिसमें कि जो कि मल्टीपल पीएच को
क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जेल के लिए हम हमारे जेल यूज़ करेंगे, यहाँ पे कास्ट करने के लिए जो जेल यूज़ करेंगे वो कौन सी लेंगे हम, एक्रेलेमाइड। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर बड़े साइज बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हुआ। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर चलते हैं, दैट इज 2-phase इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, 2-phase इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल हम तब करते हैं हम जब प्रोटियोनोमिक प्रोफाइल को चेक कर रहे होते हैं। अब प्रोटियोनोमिक प्रोफाइल को जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स होते हैं जिनके की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जिनके की मॉलिक्यूलर साइज एक होते हैं, ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जिनके की साइज वेरी करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी प्रोटीन की हमें प्रोटियोनोमिक प्रोफाइल को हमें के अंदर से हमको प्रोटीन को आइसोलेट करना है जिसमें कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वेरी करते हैं और मॉलिक्यूलर मास वेरी करता है, तो हम 2G phase इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। 2G phase इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है दो टेक्निक्स का, जिसमें कि हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस और SDS phase इलेक्ट्रोफोरेसिस दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कैसे करते हैं, और SDS phase इलेक्ट्रोफोरेसिस इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कराया है, आप लोगों ने वहां से देख लिया होगा आई होप, तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस को करेंगे। क्यों? उसका एक रीजन है। क्या आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि SDS phase जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम फोर्सफुली हम एक प्रोसेस के थ्रू सारे के सारे मोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, निगेटिवली चार्ज कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम सारे के सारे चार्जेस को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम पहले इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे अगर अपने मोलिक्यूल को चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग टेक्निक के थ्रू, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू सबसे पहले पीएच के बेसिस पे मोलिक्यूल को सेपरेट करेंगे। फिर वो सेपरेशन हो जाने के बाद में हम ऐसी मोलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे जो कि चार्ज के बेस पे, मोलिकुलर मास के बेस पे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल हो जाएगा। जैसे देखो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होगी वो हमारी इस डायरेक्शन में चलेगी और यहाँ पर SDS phase जो होगा वो किस डायरेक्शन में चलेगा, वो इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों होगा तो आप SDS phase इलेक्ट्रोफोरेसिस की वीडियो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स का जो एक सॉल्यूशन है, एक जो मिक्सचर है, उसके अंदर से हम हमारे प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। पीएच के बेस पे हम हमारे मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर लेंगे। सेपरेट आउट करने के बाद में उसकी जो जेल है, जो हमने कास्टिंग ट्रे के अंदर जो हमारी जेल थी, उस जेल को उठा करके हम SDS phase के ऊपर लगा देंगे। SDS phase के ऊपर लगाने के बाद में आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो ऐसे रन कर रहे थे, है ना। अब SDS phase में कैसे रन करेंगे, वो ऊपर से नीचे की तरफ रन करेंगे। तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऐसा ग्राफ बना देंगे, उसके अंदर आपको प्रोटीन्स दे देंगे, जैसे कि ये प्रोटीन्स बनी हुई, उसमें पूछ लेंगे कि कौन सी प्रोटीन एसिडिक है, किस पे नेगेटिव चार्ज है, किसका पीआई लो है, किसका पीआई हाई है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस प्रोटीन जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है जो बेसिक है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि यहाँ पे न्यूट्रल है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसका कि मोलिकुलर मास ज्यादा है, और ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसका कि मोलिकुलर मास कम है। तो हम इतने सारे क्वेश्चंस को सिर्फ इस के थ्रू समझा सकते हैं अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोफोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस और SDS phase इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को समझा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमारा ये हम ऐसे इसको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा 1 पोर्शन है, ये हमारा 2 पोर्शन है, ये हमारा 3rd है और ये हमारा 4th है। ठीक है, ये जो लाइन है इसके ऊपर जितने भी प्रोटीन्स होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर कैसे होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगर हमसे कोई भी पूछ ले कि ये जो प्रोटीन है इसके बारे में आप हमको बताइए कैसी प्रोटीन है, इसका सेपरेशन हो गया है तो अब इस प्रोटीन के बारे में बताइए, तो हम कैसे बताएंगे। देखो, इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी प्रोटीन्स होंगे वो होंगे जिनका की पीआई कम होगा, लो पीआई होगा। अब उनका पीआई कम है ना, क्या है, पीआई यहाँ पर कम है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है। और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पीआई लो है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, वो प्रोटीन कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटीन्स होंगे उनके पीआई वैल्यू ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा और वो कैसी होंगी, बेसिक होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने SDS phase इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम पढ़ रहे थे, इससे पहले जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक हमने पढ़ी थी, तो हमको पता है कि जो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा बड़े साइज का होता है वो उतने ही धीरे धीरे रन करता है। ठीक है, तो वो जो लार्ज साइज होंगे वो कहाँ तक रन करेंगे, वो यहाँ तक है,
कंसीडर किए जाएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ से जितने ज्यादा दूर होंगे यानी कि उनका जो मास है वो उतना ही कम है, कम मास वाले ही तो ज्यादा तेज रन करेंगे। तो अगर ये वाले प्रोटीन के बारे में आपसे पूछने लग जाए कि ये प्रोटीन का स्टेटस क्या है वो बताइए, तो वो प्रोटीन कैसी होगी, इसका ये प्रोटीन हमारी कैसी होगी, हाँ जी एसिडिक, जिसका कि पीआई जो होगा वो कैसा होगा, लो पीआई, ठीक है। चार्ज कैसा होगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर, नेगेटिव, और इसका मास कैसा होगा, लार्ज, ठीक है। तो आपसे ऐसे मॉलिक्यूल का स्पेसिफिकेशन पूछ लेंगे कि इस वाले प्रोटीन के बारे में बताओ, इसका स्टेटस क्या है, ये एसिडिक है, लो पीएच है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसा है, बड़ा है। सपोज ये प्रोटीन है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे, ये प्रोटीन बेसिक है, बेसिक, पीआई इसकी वैल्यू हाई होगी, हाई पीआई होगा। अब बेसिक है तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे इस क्वाड्रेंट में आ रही है, नीचे की साइड आ रही है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैसा है, मास कैसा है मॉलिक्यूल के ऊपर, स्मॉल है ये मास, तो यहाँ पर इसका मास कैसा होगा, स्मॉल, ठीक है। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको आज इस वीडियो में आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड 2D पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जो समझा है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। आपसे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बेस पे हमने ये कोर्स को तैयार करने की कोशिश की है। तो आई होप आज इस वीडियो को देख के आपको 2D पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। Okay, so thank you for watching. Take care. God bless you all.